ये जो निकाह था ये असली था या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? पुलिस के तजर्बे ने मुझे जो सिखाया बताया कि 3 शॉपर वो लेके जा रही है, तीसरा शॉपर नहीं है। अच्छा, मजंग थाने के जी SHO से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि एक बंदा हमने पकड़ लिया है जो निकाह खां है जिसके साइन है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके पीछे कोई गैंग है? देन मैंने बड़े ऐसे वाक़यात भी अपनी लाइफ में देखा है। इस टाइप के जोड़े जब इकट्ठे होते हैं और एक मस्ती होती है, एक जुनून होता है कुछ अरसे का, उसका मेडिकल भी कराया जा सकता है और उसमें रेडियोलॉजिस्ट जो हैं मेडिकल के हड्डियों से अंदाज़ा लगाते हैं। लड़के को खतरा है, लड़के के ऊपर अगवा का पर्चा हो सकता है, ज़ना का पर्चा हो सकता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद अब कोई कानून नहीं है, वो लड़की आज़ाद है। इसका फाइनल सोल्यूशन यही है कि ये शादी नहीं चलेगी। वक्ती उनका मज़ा है या चस्का है, उसको पूरा करने के लिए लस्ट, मैं तो उसे लस्ट ही कहूँगा, उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ दुआ ज़हरा का, और ये वाक़या होने के बाद बहुत सारे लोगों के सवाल जहन में गर्दिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे यही सवाल करेंगे, ये जो निकाह था ये असली था या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? देखें यार, FIR दर्ज हुई कराची में अगवा की, क्योंकि हालांकि जो मेन स्टोरी है वो ये, आप अगर आपने सुना है प्रोग्राम सारा या देखते रहे हैं TV, तो उस पर सोशल मीडिया पे यही था। और उसका वालिद और उसकी वालदा कह रहे थे कि जी वो बच्ची 3 शापर लेके गई और 2 शापर वहाँ उसने रख दिए, उसके बाद तीसरा शापर नहीं था। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बैठे मिसेस को कहा, मैंने कहा ये लड़की घर से भाग गई है। पुलिस के तजर्बे ने मुझे जो सिखाया बताया कि 3 शापर वो लेके जा रही है, तीसरा शापर नहीं है। अब हम आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी FIR जो दर्ज हुई उसके बाद एक निकाह यहाँ मजंग थाने के इलाके में, आपको पता है। अच्छा, मजंग थाने के जी SHO से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि एक बंदा हमने पकड़ लिया है जो निकाह खां है जिसके साइन है, लेकिन वो नहीं मान रहा कि मेरे साइन है। हाई कोर्ट और इसके एरियाज़ में यहाँ बहुत कुछ होता है, सिविल कोर्ट्स में बहुत कुछ होता है। जो बाहर से लड़के और लड़कियाँ आती हैं भाग के, तो वो यहाँ आके निकाह करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जेलसाजी भी होती है। अब ये कैसे इसका होगा कि निकाह असल है या गलत है? अब लड़की उस निकाह को ऑन कर रही है, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो उनके सिग्नेचर्स जो हैं निकाह खां के, अगर वो कराए जाएं और उसके बाद साबित हो जाए कि ये निकाह गलत हुआ था, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई अलहदा हो सकती है इधर ही। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके पीछे कोई गैंग है जो ये करवा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक निमरा काजी में कभी वाक़या हुआ, उसके बाद ये वाला वाक़या हुआ, तो कोई गैंग शामिल हो सकता है इसके पीछे? नहीं, मेरे ख्याल में गैंग नहीं है। पहले भी मैंने कहा कि जी ये लड़की वहाँ से अपनी मर्ज़ी से आई है, गेम्स का ज़माना है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी पुरानी सी बात है, मेरे दौर की बात है कि हमारे घर में जब टेलीफोन अहमदपुर शर्किया में लगा तो बुज़ुर्गों ने उस पर गुस्सा किया कि जी आप एक गैर मर्द को घर में बिठा रहे हैं। तो गैर मर्द को बिठाने का मतलब है कि फ़ोन के जब उठा के कोई खातून हेलो करेगी तो दूसरा बंदा हेलो करेगा तो उसकी आवाज़ सुनने का। लेकिन आज के इस जदीद दौर में जहाँ सेल फ़ोन और उसके साथ आप देख लें कि जी व्हाट्सएप है, ईमो है, फ़लाँ है, इतने सारी आपको एसेसरीज़ हैं, एक्सेस हैं, तो फिर ये आज के दौर में इस तरह मिलना मुश्किल नहीं है। अब देखें ना जी, वो कराची और ये यहाँ कहाँ है जी, उकाड़ा, और कहाँ से कहाँ मिलाप होता है। पुलिस की जो FIR है उसके मुताबिक क्या प्रोसीडिंग हो सकती है, क्या प्रोसीडिंग हो रही है इस केस के ऊपर? देखें, पुलिस की FIR है, इसमें इन दोनों को शामिल तफ्तीश तो होना पड़ेगा। अभी तक वहाँ क्योंकि पुलिस की FIR में किसी को नामजद नहीं किया गया था, वो नामालूम लोगों के बारे में FIR थी। अब वो लाजमी इस लड़के को वहाँ की पुलिस नामजद करेगी। अगर नामजद करेगी तो उसको वहाँ जाके अपनी बेल भी करानी पड़ेगी, ये उसकी मर्ज़ी है, पुलिस की इसको गिरफ़्तार भी कर सकती है। देन मैंने बड़े ऐसे वाक़यात भी अपनी लाइफ में देखा है कि इस टाइप के जोड़े जब इकट्ठे होते हैं और एक मस्ती होती है, एक जुनून होता है कुछ अरसे का, और जो ही वो उतरता है और सर पे फिर बोझ पड़ता है, तो ऐसी शादियां कभी नहीं टिकती। और वही लड़की जो है वो उसी लड़के के ख़िलाफ़ बयान दे रही होती है कि मुझे बला फुसला के गया। अज़ीज़ुल्लाह साहब, लड़की दुआ के वालिद का कहना है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर शरीयत के तौर पे देखें तो शादी हो सकती है 18 साल से कम उम्र की लड़की की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के कानून को देखते हैं तो वो कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, एज का तयन जो है बर्थ सर्टिफिकेट से किया जाता है। वो कह रहा है जी कि मेरी शादी 2005 में हुई, जो मैंने सुना TV पे, और 8 में ये लड़की पैदा हुई है। अब उस हिसाब से वो 13 साल 11 महीने कुछ, और 29 अप्रैल को शायद उसकी बर्थडे भी थी।
29 को वो 14 साल की होती है। तो कानून ये कहता है कि अगर यहाँ वो कह रही है मैं 18 साल की हूँ तो उसका मेडिकल भी कराया जा सकता है, और उसमें रेडियोलॉजिस्ट जो हैं मेडिकल के हड्डियों से अंदाज़ा लगाते हैं इस बंदे की एज कितनी है। अगर ये निकाह ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद लड़के को ख़तरा है, लड़के के ऊपर अगवा का पर्चा हो सकता है, ज़ना का पर्चा हो सकता है। अगर अदालत कहती है कि ये निकाह ख़त्म कर दिया जाए तो फिर लड़के का क्या होगा? अदालत इस निकाह को कभी ख़त्म नहीं करेगी, ये पुलिस तफ्तीश की बात है, अदालत इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है। अगर पुलिस में साबित हो जाता है कि ये निकाह जो हुआ तो यहाँ झूठा था, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि इस्लाम में इजाब व कबूल जो है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ये जो रिटन निकाह है, ये निकाह आइली कवानीन जो 1965 के हैं अयूब खान के दौर में उसमें आया। इससे पहले बुज़ुर्गों के जो निकाह जो होते थे वो ज़ुबानी होते थे, उन्हें शरई निकाह कहा जाता था। ये इसलिए होता है कि बंदा जो उसकी चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लीगल प्रोसेस हैं उसके लिए निकाह का होना लाजमी होता है, वरना निकाह के लिए निकाह फॉर्म पे या कहीं इसकी कोई शर्त नहीं है। अगर लड़की का वालिद इसको ज़बरदस्ती लेके जाना चाहे या इसको अपने पास बुलाना चाहे तो कोई ऐसा कानून अवेलेबल है कि वो इसको वापस बुला सकता है निकाह होने के बावजूद? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से पहले था कि लड़कियां इस तरह अगर आई हैं तो ज़बरदस्ती भी पुलिस वाले या कोर्ट्स भेज दिया करती थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद अब कोई कानून नहीं है, वो लड़की आज़ाद है अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे। आप देखें कि सेशन कोर्ट ने ये डिसीजन किया है कि आप इसको जहाँ आज़ाद मर्ज़ी से जाए, वो कहती है मैं अपने खामद के साथ जाना चाहती हूँ तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, और ना ही ज़बरदस्ती की जा सकती है। हाँ, बाद में कुछ ऐसे हालात हो जाएं और ये लड़की रोती हुई अपने माँ बाप के पास चली जाए तो और बात है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर, आप साबका पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं, सारी ज़िंदगी आपने बहुत सारे केसेस भी डील किए होंगे, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इस केस का फ़ाइनल सल्यूशन क्या होगा? इसका फ़ाइनल सलूशन यही है कि ये शादी नहीं चलेगी। दोनों बहुत कम उम्र हैं और वो लड़का भी किसी बहुत अच्छे घर का नहीं है। जब फिनंशियली प्रॉब्लम होती हैं और इस टाइप की लड़कियां जो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आती हैं इस तरह, तो उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो मेरे ख़्याल में ये शादी ख़त्म होती है और उसके बाद अगर माँ बाप भी कबूल ना करें तो अल्लाह माफ़ करे, इस टाइप की बच्चियों की जगह जो है वो मुख्तलिफ ऐसी फजूल जगहों पे होती है जो मैं कहना नहीं चाहता। सर, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो कम उम्र में शादी करते हैं और उन वालिदैन को जो इनकी परवरिश करते हैं? कम उम्री की शादी गलत नहीं है, इस्लाम में इसे मना नहीं किया गया, बल्कि कहा गया है कि कम उम्री में शादी की जाए। यहाँ ये भी है कि जी आप ज़िना नहीं करो, निकाह करो, लेकिन वो शादी वालिदैन की मर्ज़ी के साथ होनी चाहिए। अगर आप शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो ऐसी शादियाँ कामयाब कभी भी नहीं होती। और मेरा ये पैगाम है नौजवान बच्चों के लिए कि इस टाइप के जो वक्ती उनका मज़ा है या चस्का है उसको पूरा करने के लिए लस्ट, मैं तो इसे लस्ट ही कहूँगा, उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और एक ऐसी बच्ची जो पता नहीं किसकी बेटी है और कैसे आ रही है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। और वालिदैन को और स्पेशली वालदा को चाहिए कि अगर आपकी बच्ची के हाथ में कोई बहुत अच्छा फ़ोन है, उसको बहुत कीमती तोहफ़े दिए जा रहे हैं, तो उसको चेक करें आप, और वो कहती है जी मेरी फ्रेंड ने दिया है, तो उससे पूछें कौन सी फ्रेंड ने दी है। आजकल के दौर में अगर एक बच्ची आईफोन लेके आती है या बहुत अच्छा फ़ोन लेके आती है तो माँ को कहती है जी मेरी सहेली ने दी है, कोई उसे पूछता नहीं है। बहुत अच्छा ड्रेस मिला, बहुत अच्छा परफ्यूम मिला, तो होना ये चाहिए कि उन पे चेक हो, उनसे पूछा जाए सख्ती से, और बारहा उनके सामान की तलाशी भी लेनी चाहिए। आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें है कि अपने बच्चों का ख्याल करें। सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।